हाउ टू सेल प्रॉपर्टी इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। आपने बहुत ठीक सुना। अगर आप बहुत दिनों से इस वीडियो की तलाश में थे तो आपका तलाश यहाँ पर एंड होता है, आपकी सर्च एंड होती है। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर हाउ टू सेल माय ओन प्रॉपर्टी, रीसेल की प्रॉपर्टी हो या कोई शॉप हो या कोई फ्लैट हो और मुझे रीसेल करना हो, या मेरी प्रॉपर्टी को मुझे बेचना हो, या कोई बंगलो क्यों ना प्लॉट क्यों ना, तो मैं कैसे बेचूं? क्या कोई सही प्रोसेस हो सकता है जिससे मुझे ज़्यादा फायदा मिले? क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जहां मुझे 10-20% का थोड़ा ज़्यादा ROI मिल सकता है? बिल्कुल है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आप एक एक पॉइंट को समझ जाएंगे। पूरे वीडियो को ठीक से देखिए, नोट्स बनाइए और आपको बहुत फायदे मिलने वाले। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, और मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट में। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिपेयर द प्रॉपर्टी। सर अब ये क्या चीज़ है प्रिपेयर द प्रॉपर्टी? बिल्कुल आपने बहुत ठीक सुना। अपनी प्रॉपर्टी को एज इट इज कंडीशन में बेचने के लिए किसी को मत दिखाइए। अगर आपके पास एक शॉप क्यों ना हो, पुराना घर क्यों ना हो, मान लीजिए कोई पुराना फ्लैट हो या प्लॉट हो, अगर प्लॉट है तो थोड़ी क्लीनिंग करा लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा घास हो गई है, झाड़ उग गए, थोड़ा क्लीनिंग करा के लोगों को दिखाइए। अगर कोई शॉप है तो थोड़ा क्लीन करा के पेंट करा के दिखाइए। अगर कोई फ्लैट है थोड़ा रिपेयर है तो थोड़ा रिपेयर का पैसा खर्च कर दीजिए, फिर दिखाइए। तब सामने वाला आपके प्रॉपर्टी के सही प्राइस बताएगा, वरना वो आपकी प्रॉपर्टी की कंडीशन देखकर हमेशा आपको 10-20% लेस प्राइस ही कोट करेगा। ये बहुत बड़ा गोल्डन सीक्रेट है, कई लोग इसे नहीं जानते, लेकिन अगर आपको अच्छा ROI चाहिए तो इस पर ध्यान दीजिए। दूसरा, सेट द राइट प्राइस। फिर इसके बाद जब प्रॉपर्टी आपने प्रिपेयर कर ली हो, अब एक प्राइस को सेट करिए। मार्केट के 4-5 अभी रिसेंट हुई डील को समझिए, या लोगों से पूछताछ कीजिए कि इस एरिया में इतना बड़ा शॉप, इतना बड़ा फ्लैट, प्लॉट कितने रेट में बिका है, लास्ट डील क्या रेट में हुए, उसके हिसाब से सही प्राइस सेट करिए। तभी आप अपनी प्रॉपर्टी को सही रेट पे बेच पाएंगे। पॉइंट नंबर 3। लेकिन पॉइंट नंबर 3 जानने से पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियो आपके मिस हो। थर्ड, हायर अ रियल एस्टेट एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है एक चैनल पार्टनर को या एक एजेंट को, एक ब्रोकर की भी सर्विस लेना, क्योंकि कई बार उनके पास बहुत अच्छे क्लाइंट होते हैं जो अच्छा प्राइस देना चाहते हैं, लेकिन कई बार आप इन्हें अवॉइड करते हैं, एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर को, और आप सोचते हैं डायरेक्ट डील हो जाए। उस चक्कर में कभी कभी आपको सही क्लाइंट नहीं मिलता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपका अच्छा क्लाइंट है डायरेक्ट उसे मत दीजिए, लेकिन कभी कभी एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर के थ्रू भी 2-4 क्लाइंट के साथ जब आपकी मीटिंग होती है तो आपको आपके एरिया में सही प्राइस का नॉलेज आता है। पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपकी वीडियो को लाइक करने से मुझे और टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट आपके लिए बार बार लेकर आने की। तो पॉइंट नंबर 4 है मार्केट द प्रॉपर्टी। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना। प्रॉपर्टी को मार्केट नहीं करोगे तो सही बायर कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको किसी पोर्टल पे भी एक ऐड डालनी पड़े, हो सकता है अगर आप फेसबुक, सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आप अपने प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिटेल्स लिख कर वहाँ पर मार्केट कर सकते हो, ताकि आपको भी डायरेक्ट क्लाइंट से आइडिया है रियल प्राइस को लेकर। और अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ की यूज़ हो सकती है, बड़ी बिल्डिंग बेच रहे हो या कोई कमर्शियल स्पेस बेच रहे हो, तो सही तरीके से प्रॉपर्टी को मार्केट करना ये आपकी जिम्मेदारी। किसी ब्रोकर, एजेंट, चैनल पार्टनर को ये नहीं समझता कि आपकी प्रॉपर्टी में एंड यूजर को क्या फायदे हो सकते हैं। अगर आपने इतना नॉलेज गैदर कर लिया तभी आप अपनी प्रॉपर्टी को सही रेट में बेच पाओगे, सही प्रॉफिट कमा पाओगे। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि हाउ टू सेल योर प्रॉपर्टी, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ हाउ टू सेल योर प्रॉपर्टी एट अ राइट कॉस्ट, एट अ राइट प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 5, कंडक्ट प्रॉपर्टी विजिट्स। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना। अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी बेचनी है तो हो सकता है कभी कभी आपको बायर बनकर इधर उधर की 2-4 प्रॉपर्टियों की विजिट भी करनी पड़े, ताकि आपको समझ में आए कि रियल मार्केट में लोग रेट क्या कोट कर रहे हैं। जब आप एक इन्वेस्टर बन के, बायर बन के आसपास की 4 प्रॉपर्टी की इंक्वायरी करेंगे, तभी जाकर आपको सच में पता चलेगा कि मार्केट में रियली हो क्या रहा है, और तभी आप अपनी प्रॉपर्टी का सही रेट डिसाइड कर पाएंगे। आपने कहा सर क्या इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी बेचने के लिए? 200%, तभी आपको सही ROI मिलेगा, सही प्रॉफिट मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, निगोशिएट विद बायर्स। जो भी बायर आपकी प्रॉपर्टी देख कर गए हैं और आपको ऑफर देकर गए हैं, आपका काम है सही रेट के लिए निगोशिएट करना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रेट डाउन मत कीजिए या रेट कम मत कीजिए, लेकिन मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि सही रेट में निगोशिएट करने की स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। सही निगोशिएशन के पीछे आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन भी होना चाहिए कि क्यों आप ये प्राइस कोट कर रहे हो और क्यों आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है और क्यों ये रेट आप उन्हें कोट कर रहे हो। तो ये सब जब आपको समझेगा तभी आप सही निगोशिएशन कर पाएंगे, अदरवाइज आप किसी भी रेट में प्रॉपर्टी बेच देंगे और बाद में आप पछताते रहेंगे। बाद में आप बेचने के बाद ना पछताओ, इसलिए इतनी सारी चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, फाइनलाइज लीगल एग्रीमेंट। और जब सब चीजें ओके हो जाए, टर्म्स, कंडीशन, पेमेंट प्लान, ओनर के साथ सब कुछ, तो फिर लीगल एग्रीमेंट बनाइए। लीगल एग्रीमेंट को आप भी चेक कीजिए, खरीदने वाले के लीगल लॉयर से भी चेक करवा लीजिए। सब तरीके से जब लीगल डॉक्यूमेंट ओके हो जाता है तब आप लीगल एग्रीमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो सेल डीड भी कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आपने पेमेंट कंडीशन रखी हो, पहले टोकन करना है, एग्रीमेंट करना है, सेल डीड करना है, कि डायरेक्ट टोकन के बाद सेल डीड करना है, जो भी आपकी कंडीशन है उसे प्रॉपर्ली सेट कर लीजिए, ताकि मीटिंग में आप सही तरीके से कन्वे कर सके। लोग आपकी प्रॉपर्टी के सही प्राइस तब देते हैं जब आप भी क्लियर होते हैं, डिसाइसिव होते हैं कि करना क्या चाहते हो। पॉइंट नंबर 8, क्लोज द डील। सबसे बड़ा और
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सही डील क्लोज करने की स्किल, डील को क्लोज करना, सही पैसे समय पे डिमांड करना, लोगों से सही समय पे पैसे ले पाना, ये पूरी स्किल आपके पास होगी तभी आप अपनी प्रॉपर्टी को सही रेट पे बेचकर पूरे पैसे समय पे कलेक्ट कर पाएंगे। कई बार लोग प्रॉपर्टी तो बेच देते हैं पर पैसे रिकवर नहीं कर पाते, 6 महीने के लिए 2-2 साल चल जाती है, 1.5 साल का आपका नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन आपके डे 1 से डिसाइड होनी चाहिए। अगर इन सब चीज़ों के साथ काम करोगे तभी जाकर एज एन इन्वेस्टर आप सही रेट में प्रॉपर्टी बेच पाओगे और ROI कमा पाओगे। दोस्तों पूरे 8 पॉइंट तो आपने सुन लिए, जान लिए। एक छोटी सी केस स्टडी बताता हूं मैं आपको दो दोस्तों की। दोनों दोस्तों के पास 2000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी थी। एक की प्रॉपर्टी पे घर बना हुआ था और एक की प्रॉपर्टी प्लेन प्लॉट था। दोनों ने बेचने का डिसाइड किया। एक दोस्त ने बिना सोचे समझे एक रेट डिसाइड किया और बेच दिया। उसे जस्ट 2 महीने के बाद दूसरे दोस्त ने मार्केट को स्टडी की, हमारे इन 8 पॉइंट्स को फॉलो किया, एक एक करके एक पॉइंट की स्टडी की और इसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी पे इंप्लीमेंट किया। फायदा क्या हुआ कि पहले दोस्त ने जो रेट में बेचा वो मार्केट से 20% कम था और दूसरे दोस्त ने जिस रेट में अपनी प्रॉपर्टी सेल की वो मार्केट से 5% ज़्यादा था, क्योंकि इसने प्रॉपर्टी को पूरी तरह से प्रिपेयर किया था, सही प्राइस सेट किया था, सही कंसल्टेंट एजेंट की मदद ली थी, सही मार्केट की स्टडी की थी और उसके अलावा खुद जाकर विजिट्स भी की थी, निगोशिएट सही तरीके से किया, लीगल एग्रीमेंट सही तरीके से फाइनल किया और डील भी सही क्लोज की। जिस व्यक्ति को जरूरत होती है वो सही प्रॉपर्टी के सही दाम जरूर देता है, बिना रिसर्च के, बिना सोचे समझे, बहुत घाई से डिसीजन लेकर भी कई लोग अपना लाखों का नुकसान कर लेते हैं। अगर 5000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी में मेरे दोस्तों 200 रुपए का भी फर्क पड़ गया तो 10 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। आप इन चीज़ों को जल्दी इसलिए समझ पा रहे क्योंकि मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो अगर आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, स्मार्ट बायर बनना चाहते हैं और स्मार्ट सेलर बनना चाहते हैं, जितना जरूरी है बायर बनना उससे ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट सेलर बनना। तो सेलर अगर अच्छे बनना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे तभी आप अपनी प्रॉपर्टी के सही प्राइस पा सकते हैं। ऐसा वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो एक बायर है या सेलर है या इन्वेस्टर है, रेगुलर प्रॉपर्टीज खरीदते बेचते रहते हैं। भारत में जब ऐसा वैल्यूएबल, प्रैक्टिकल, ऑन ग्राउंड कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा तभी मेरे देश में रियल एस्टेट को लेकर अवेयरनेस आएगा। तो ये थे पूरे 8 पॉइंट। इन पॉइंट्स को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, तभी आप भविष्य में अपनी प्रॉपर्टी को सही रेट में बेच पाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, हमारी बुक को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए, रियल एस्टेट गेम चेंजर को, और हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 8 पॉइंट देखने के बाद आपको लगे कि कोई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे पहले आप मिस कर रहे थे, तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। किसी और टॉपिक पर रियल एस्टेट में वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। ऐसा वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जिनकी कोई प्रॉपर्टी आगे बिकने वाली हो या अभी बेचने का प्लान कर रहे हो। भविष्य में हर इन्वेस्टर को, हर बायर को, हर सेलर को, इनफैक्ट बिल्डर, डेवलपर, एजेंट, चैनल पार्टनर, सबको अगर अपने आप को एजुकेट करना है तो इस लेवल का कंटेंट समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप सही समय पे सही डिसीजन ले पाओगे, सही समय पे अपनी प्रॉपर्टी बेच पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।